जी बस अभी आए। Just get everything organized. Please. You just don't worry, Mama. Please. All right, all right. Acha, listen. Quick, quick, quick. I hope you're Yeah, enjoying, just keep huh? this here. हाय निहारिका, तुम तो लंदन जाने वाली थी ना, फिर अचानक लंच का प्रोग्राम कैसे बना लिया? Actually, इसी महीने मेरा लंदन जाने का प्लान था, पर लास्ट मोमेंट कैंसिल करना पड़ा because you know. रीजन छोड़ो ना, नेक्स्ट मंथ चलते हैं, सीजन ब्रेक। हाँ माँ आपने बुलाया? राम तुम आ गए? एक्चुअली मुझे तुम्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना था। मिसेस खुराना, मिसेस कटारिया, मिसेस मल्होत्रा। हेलो। और ये मेरा बड़ा बेटा है राम कपूर। I mean, my stepson. It's very nice to meet all of you. I hope you're having a good time. वैसे माँ नताशा है? तुम्हारी छोटी बहन तुम ही पर गई होगी ना, संडे को भी काम कर रही है अपने स्टूडियो में बैठी हुई। Oh my god, you girls are still not ready. Come on fast, darling, the show is almost on. Show it to me, show it to me. Excuse me? I'm Aisha Sharma. Okay, एक्चुअली हम नताशा कपूर से मिलने आए हैं। do one thing. Go to the terrace. अगर आपको दिन में तारे दिख जाए, that's Natasha Kapoor. Hey, what's this, हाँ? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने फिगर का? सारे रैम शोज में सिर्फ तुम्हारे ही ड्रेसेस ऑल्टर करने पड़ते हैं। अगर अगली बार से ये हुआ ना, you'll be thrown out. You get that? तेवर देखे इसके, यही शायद नताशा कपूर है। And quick, and you. एक्सक्यूज मी। हाय नताशा मैम, I'm आयशा शर्मा। एक्चुअली आपने हमें मिलने के लिए बुलाया था। I'm so glad. In fact, thank you so much that you selected me. One minute. Dumb girl, don't you see that I'm not Natasha? Natasha is my boss. Anyways, come on girls. ओह गॉड, असिस्टेंट के ऐसे तेवर है तो बॉस के कैसे तेवर होंगे? आयशा तू बहुत लकी है जो उसने तुझे चुन लिया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसने तुझे चुना कैसे? What do you mean? ना बेटा ना, मेरा कहने का ये मतलब है कि उसने तुझे कहाँ देखा होगा और कैसे कैसे सुन लिया इतने बड़े शो के लिए। वो तो ठीक है माँ, अरे नताशा है कहाँ? देखिए मैंने कहा ना आपसे कि वो अभी नहीं मिल सकते, वो अभी बहुत बिजी हैं। देखिए मुझे उनके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मिलकर माफी मांगनी है उनसे। आई एम श्योर अपने बिजी शेड्यूल में से वो इतना समय तो मेरे लिए निकाल ही सकते हैं। नहीं ठीक है, तो जब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। कभी ना कभी तो निकलेंगे ना यहाँ से, मैं तब मिलूंगी उनसे। Carry on, बाकी गेस्ट को मैं देखती हूँ, okay? All right. Yes, Mama. क्या हुआ मम्मा? इस बला को यहाँ पे किसने इनवाइट किया? मम्मा पर्सनली इनवाइट वगैरह नहीं किया था, जस्ट अ फॉर्मल मैसेज। लेकिन आ तो गई है ना, वो भी अकेली नहीं आई है, अपनी बेटी को साथ लेके आई। And listen, इससे पहले कि ये दोनों राम तक पहुंचे, तुम इन तक पहुंच जाओ एंड प्लीज कंट्रोल देम, ओके? प्लीज। वो रहा राम, तुम अब जल्दी से जाओ और अपना काम शुरू कर दो, ठीक है? जाओ जाओ। हे सुशी। हाय शीता, कैसी हो? एक्चुअली आई एम सो सॉरी आंटी, इस बार पर्सनली आपसे बात नहीं हो पाई, बट आई होप आपको मेरा मैसेज तो जरूर मिला होगा। ऑफ कोर्स तुम्हारा मैसेज मुझे मिला था। तुम्हारे घर पे पार्टी हो और मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? और मैं तो सुशी को भी साथ ले आई, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? या ऑफ कोर्स आंटी। और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल तुम दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स जो हो, पढ़ना लिखना भी साथ साथ ही तो किया है तुम लोगों ने, बस शादी थोड़ा सा तुमने पहले कर। मैं तो चाहती हूँ कि सुशी को बहुत अच्छा लड़का मिले और तुम्हारी तरह सेटल हो जाए। हाय राम। Hi. हाय, आई एम सुशी। Hi. सुशी वालिया। Nice name. थैंक्स मिस्टर राम, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात है,
लेकिन मम्मी ने आपके बारे में इतना कुछ बताया है, उनसे आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। मम्मा, इशिका, राम की अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा, ओके? ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। कुछ देर और अगर ये ऐसे राम के साथ बातें करती रही ना, तो पता चलेगा कि राम की और इसकी शादी हो गई है और ये हमारे सरों पे चढ़ के नाच रही है। हाय नेहा, हाउ आर यू? गुड, हाय। विक्रम को देखा? वो क्या राम के साथ स्टडी में है? हाँ, था तो वही, लेकिन एक्चुअली मैंने राम को यहाँ बुला लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है। क्यों? क्योंकि जब से राम यहाँ पर आया है ना, वो लड़की उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ी हुई है, एक सेकंड के लिए उसको छोड़ नहीं रही। कौन? वो सुशी, इशिका की फ्रेंड। उसकी रेपुटेशन के बारे में क्या बताऊं मैं तुमको? अपनी माँ से 4 कदम आगे है वो फ्लर्टिंग में। मेन, अल्कोहल, ड्रग्स, जो सब कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते ना, वो सब कुछ ये कर चुकी है। प्लीज डू मी अ फेवर नेहा, राम को इससे बचा लो प्लीज। ओह कम ऑन, आई डोंट थिंक राम को उसकी कोई जरूरत है। तुम इस लड़की को जानती नहीं, उसमें पता नहीं क्या अजीब सा कोई अट्रैक्शन है। जो भी लड़का उसको देखता है ना, पिघल जाता है। विक्रम, excuse me, just one second. जाने दे उसको, जाने। यार लड़की देख के तेरे पसीने क्यों छूट जाते हैं? हो सकता है अच्छी लड़की हो, तेरे में इंटरेस्टेड हो तो। एक मिनट, एक, मैं जानता हूँ कि वो कैसी लड़की है। आई एम विलिंग टू हैव अ बेट विद यू। तू जा, कह के तू सिंगल है और तू मिलियनेयर है। If she doesn't flirt with you, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे डिनर पे ले जाऊंगा। पक्का? डन, अभी जा, इसी वक्त। पक्का? यस। हेलो। हाय। राम थोड़ा बिजी था, अभी आ जाएगा। By the way, I'm विक्रम शेरगिल and you are Mrs. Still single, सुशी। वैसे तो मैंने भी शादी नहीं की सुशी। मैंने सोचा था जिंदगी में जब तक 200-400 करोड़ कमा नहीं लूंगा ना, शादी नहीं करूंगा। प्लीज डू समथिंग। ओके ओके, आई एम ऑन इट। राम को तो प्रॉब्लम ये है कि लड़की मुझसे पहले मेरे पैसे को देखती है। वेरी बैड। I know, that's not interesting at all. इसीलिए बेचारा अकेला दुनिया घूमता रहता हूँ। You know, all over the world, in my yacht. आपके पास yachts है? Yacht नहीं, yachts. 12-13 है actually. In fact. 12-13? Yeah, and 15-20 बंगलोज भी हैं। Paris, London, Sydney, और एक पेडर रोड पर भी है। Exactly, पेडर रोड पे भी है। कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना एलिजिबल सिंगल? सिंगल? नेहा, मैं हाँ, जल्द बन जाओगे। नेहा बात सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। How dare you? तुमने उसे कैसे कह दिया कि तुम सिंगल हो? अरे मैं I'm so stupid। मैं तो राम को रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरा अपना पति। अरे इस राम को बचाने के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। नेहा, नेहा। बस अब इशिका की शादी तो हो गई है। आई जस्ट होप नट्स के लिए भी कोई बहुत अच्छा सा लड़का मिल जाए। क्या बात है मिसेस बालिया, आप इतनी परेशान क्यों है? ये जो है ना, इन्हें बड़ी चिंता है अपनी बेटी की शादी कराने। लेकिन कौन शादी करेगा? उस नताशा कपूर से। हाँ, जानी मानी डिजाइनर है, लेकिन पूरा पेज 3 जानता है उसकी असली रेपुटेशन को। एक तो है 1 नंबर की सरफिरी और नक चढ़ी, ऊपर से रोज के नए नखरे। अरे उसकी उतनी उम्र नहीं होगी जितने उसने बॉयफ्रेंड्स चेंज किए हो। सच कहूं ना तो A क्लास की D कैटेगरी की लड़की है, D कैटेगरी की। हाँ, और देखो मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने अभी? नहीं, आप अभी नताशा कपूर, इस घर की छोटी की बेटी के बारे में कुछ कह रहे थे ना? प्लीज मैं वो जरा दोबारा सुनना चाहता हूँ। प्लीज लीव इट नाउ। अच्छा, तू आ गई। इन्होंने अभी अभी तेरे बारे में और छोटी के बारे में कुछ कहा।
कैन यू प्लीज रिपीट दैट? मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। आपकी भी एक बेटी है ना, लगभग सेम उम्र की। अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूं तो कैसा लगेगा आपको? इस दुनिया की हर कोई तकलीफ, हर कोई मुसीबत, हर कोई नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपनी बहन के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 1 साल की थी वो, इतनी सी थी जब मेरी जिंदगी में आई, और तब से लेकर आज तक एक बेटी की तरह पाला है मैंने उसे। मानता हूं कि सौतेली बहन है मेरी, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे। हाउ डेयर यू! आप इस वक्त मेरे घर में हैं, मेरी मेहमान है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक और लफ्ज भी कहा ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और रही बात उसकी शादी की, आप देखना कैसे धूमधाम से उसकी शादी करूंगा। इस शहर के सबसे बड़े घर से उसकी शादी करूंगा। आप लोग सब तंग रह जाएंगे, ये मेरा वादा है। Come on, girls, line up fast. She is here. Come on, fast. Open this up. That's the way it is, okay? ये ड्रेस किसने दिया इसको? Change it immediately. Give her 54. Sure, ma'am. और तुम बाल खोलो and pin it up. Here you go. तुम्हारे बालों का रंग तुम्हें सूट नहीं करता। But मैम ये उसके ओरिजिनल बाल हैं। तो भगवान कभी गलती नहीं करते? Change your hair color. So, darling, which color you prefer? ये कलर। She's crazy यार। कभी भी उठकर कुछ भी मांग लेती है और फिर उसी एक बात पर अड़ी रहती है। Ladies, Stop. Uff. Myself शिप्रा शर्मा। ये मेरी बेटी है आयशा शर्मा। वो आपने फोन किया था ना? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके ऑफिस से फोन आया था ना, वो कोई ऑडिशन। ladies, stop. You don't worry, darling. I'll get them out of here. Yes, darling. वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। अच्छे से खातिरदारी करो। और अगर किसी भी चीज में कमी हुई तो, और हाँ, उनसे कहो मेरा इंतजार करें। Got it? आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए, मैम आपसे बाद में मिलेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई छोटी के बारे में कुछ भी कहने की? रिलैक्स रहा। चल वाइन पीते हैं, थोड़ी वाइन अंदर जाएगी तो तेरा गुस्सा भी ठंडा होगा। चल यार, ये तो वही लड़की है ना उस रोड पे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व। माफी मांगने आई होगी। प्लीज यार, आई कांट हैंडल दिस जस्ट नाउ। प्लीज उसको भगाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है ना, वो माफी मांग लेगी एंड मैटर सॉल्व। व्हाट मैटर इज सॉल्व? पैसे के लालची लोग हैं ये। यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट पीपल लाइक दिस यार। मेरे आसपास तो दूर, घर के गेट के अंदर नहीं चाहता हूं मैं ऐसे लोगों को। प्लीज उसे भगाए यहाँ से। उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं उन दोनों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। अब कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है कि तू भूल ना सके। तू जा रहा है हैंडल करने की मैं जाऊं? अच्छा बाबा, जाता हूँ, गुस्सा मत कर। Bye, girls. बड़े अजीब लोग हैं भाई। ये खाना पीना और खातिरदारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम उनके खास मेहमान हो। और जिस काम से हम आए हैं ना, वो अभी भी धरा का धरा पड़ा है। आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, सब खा लिया हमने। हाँ, बहुत खाया है, बहुत खाया है। लेकिन मुझे रैंप पे कब वॉक करना है? मुझे उसी के लिए बुलाया है यहाँ। ये देखिए, मुझे ऑफिस से फोन आया था। But the auditions are almost over. आप लोग जा सकते हैं। And lights अभी बंद हो जाने वाले हैं। And everyone are leaving and I'm also leaving. So bye, take care. बाय, टेक केयर। 4 घंटे
आने के बाद कह रहे हो कि जाओ बाय। Come on, don't get angry. Next assignment में हम आपकी डॉटर को जरूर चांस देंगे। तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते? हाँ? मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मुझे नताशा कपूर से बात करनी है। उससे जाके कह दो कि मैं एक्स मिस भुवनेश्वर उससे मिलना चाहती हूँ। ले चलो मुझे नताशा के पास, मैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगी। चलो चलो, मैं कह रही हूँ ले चल मुझे। आयशा, क्या हो गया इसको? आयशा बेटा, पानी पानी पानी। आयशा बेटा, होश में आओ, होश में आओ आयशा। आयशा, हेलो हेलो कार्तिक। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? नहीं मुलाकात करवा सकता हूँ मैं। देखिए ऐसे। क्या हो रहा है? सर ये मैडम, इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। अंदर जाने को कह रही है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। बस अंदर जाने की जिद लिए बैठी है। मैं देखता हूँ। हाय। हाय। आपने शायद मुझे पहचाना होगा, वो कल का एक्सीडेंट। आप भी तो थे वहाँ पर। आपकी तो मेरी माँ से बात भी हुई थी। हुई थी, और उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्चुअली वो, देखिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो ना आपसे मिलेगा और ना ही आपकी कोई बात सुनेगा। आदत है उसकी। जब एक बार कोई चीज ठान लेता है तो दुनिया की कोई भी कोशिश उसको उसके इरादे से नहीं हटा सकती। उनकी इस जिद की वजह से आप नहीं जानते आज हमें क्या कुछ सहना पड़ा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं जानती हूँ हमसे गलती हुई है। मेरी माँ ने बात को जरूरत से ज्यादा खींचा है। हमारी वजह से वो अपने पिता की बरसी पर नहीं जा पाए। उनका नाराज होना जायज है सर। मैं उनकी जगह होती तो मैं भी इतना ही नाराज होती। लेकिन सर, इस तरह एक दूसरे को तकलीफ देकर तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता ना। मैं इस मामले को खत्म करने आई हूँ। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपकी माफी मांगने से आपकी तरफ तो बात खत्म हो जाती है मैम, लेकिन जो नुकसान उसका हुआ उसका क्या? उसके पिता की उसके लिए क्या वैल्यू है ये मैं आपको कभी समझा भी नहीं सकता, और ना ही शायद आप समझ पाएंगे। ये एक ऐसा रिश्ता था जो असल में उसका अपना था, जहां से उसको जिंदगी मिली और शायद जिंदगी भर का प्यार भी। अगर ऐसा है तो आपके दोस्त के जज्बातों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता। मतलब ये कि जितना प्यार आपके दोस्त अपने पापा से करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी अपने पापा से करती हूँ। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। I'm really sorry. You should be. आपको माफी मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने अपने दोस्त को ठीक तरह से समझा ही नहीं। I beg your pardon? अभी आप ही ने कहा ना सर कि आपके दोस्त अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। ये सच नहीं है सर, क्योंकि अगर ये सच होता तो वो मेरे प्यार का मोल भी समझते। मेरे पापा को तकलीफ देकर आपके दोस्त अपने पापा के लिए अपना प्यार साबित कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ सर, सही गलत का फर्क जानती हूँ, लेकिन आपके दोस्त जज्बातों में बहकर शायद सही और गलत का फर्क पहचानना भूल गए हैं। जो गलती कल मेरी माँ ने की थी, आज आपके दोस्त कर रहे हैं। मैंने तो सुना था बड़े लोगों की सोच भी बड़ी होती है और गलतियों को माफ करना उनका बड़प्पन होता है। बट आई एम सॉरी टू से, इन दोनों ही मामलों में आपके दोस्त बहुत पीछे हैं। जाइए, जाकर कहिए अपने दोस्त से कि अपने पापा के आत्मसम्मान के लिए लड़ना मैं जानती हूँ। अगर उनके पास पैसा है तो मेरे पास भी हिम्मत है। पहली बार कोई लड़की देखी है जो बिल्कुल राम की तरह सोचती है। दोनों अगर सही हालात में मिले होते तो शायद तो तुम हो। तुमने खुद मेरी बहन को फोन करके यहाँ बुलाया, दिन भर उसे बिठाए रखा, अब बिना सोचे समझे उसे जाने के लिए कह रहे हो। इंसल्ट करने का और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? इंसल्ट? यहाँ पे किसी ने किसी के साथ इंसल्ट नहीं किया। I even offered her food. She didn't eat. So what can I do? माँ, यहीं से फोन आया था ना? कॉल करने वाले ने अपना नाम बताया? नहीं बेटा,
नाम तो नहीं बताया, और सच कहूं बेटा तो हमने पूछा भी नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो इसमें किसे होश रहता है। और What's going on? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी रैंप वॉक का ऑडिशन शुरू ही नहीं हुआ है और ये हमें वापस जाने को कह रहा है। गलत क्या कहा उसने? You may leave now. एक्सक्यूज मी, जिसको तुमने खुद फोन करके यहाँ बुलाया, उसके साथ पेश आने का ये कौन सा तरीका है? अगर तुम्हारे पास उसके लायक कोई काम नहीं था तो उसे बुलाने की जरूरत क्या थी? और कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। ये क्या कर दिया तूने कार्तिक? मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। I'm happy. एटलीस्ट तुम यहाँ आए थे सही, वरना तुम तो मेरी किसी भी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अगर तुमने दोबारा हम दोनों के मैटर के बीच में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया ना, तो बहुत फिक्र है ना अपनी फैमिली की। What about me? एक दिन में 70 मैसेजेस, जिन्हें टाइप करने में मुझे 3 घंटे लगे हैं। 3 hours। तुम जानते हो मेरे 3 घंटों की कीमत दुनिया की हर चीज से कहीं बढ़कर है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं काम के सिलसिले से बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ। मेरी नई नई नौकरी है, 100 काम है, 10 टेंशन है। तुम्हारे कॉल का जवाब देने का वक्त नहीं था मेरे पास। तभी तो मैंने अपने तरीके से तुम्हें यहाँ बुला लिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम जो चाहे वो करोगी, जो चाहो वो कहोगी, और सब लोग तुम्हारी सुन लेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो। क्योंकि मैं हूँ। I can't believe that. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? किस बात का एटीट्यूड है? किस बात का गुरूर? कभी कभी तो इतना गुस्सा आता और कभी कभी इतना प्यार। I'm like a bad addiction. मुझसे उलझोगे तो प्रॉब्लम, और ना उलझो तो पछतावा। देखो, अगर ऐसा है तो मैं प्रॉब्लम के साथ जीने के बजाय अपने पछतावे के साथ जीना पसंद करूंगा। Is that clear? माँ, चले? नताशा कपूर मेरे बेटे को पसंद करती है। क्या हो गई वो? चलो, अच्छा हुआ। राम, जो एक बात कहूं? Cheers। लड़की अच्छी थी यार। I mean, जिस तरह तो सोच रहा था ना कि पैसे की लालची होगी, ये होगा, ऐसा नहीं था यार। एक सीधे साधे घर की शरीफ लड़की है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिग्निफाइड। जो तू कह रहा है अगर वो सही है तो उस लड़की को माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब? Think about what you're saying. पढ़ी लिखी है, समझदार है, सही गलत की पहचान है। अगर वो ऐसी लड़की है तो जो कुछ भी करेगी सोच समझकर करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ मेरे साथ किया जानबूझकर किया ना,
मेरे से पैसे लेने के लिए? अब तू देखना कि मैं क्या करता हूं। वो लड़की अपनी सारी जिंदगी मुझे और मेरी नफरत को भूल नहीं पाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। शट अप। तुम ऐसा कर कैसे सकते हो मेरे साथ? लिसन, तुम मेरी बात सुनो। आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड। तुम मेरी बात सुनो। आई डोंट गिव अ डैम नाउ। आई डोंट केयर। यू लिसन टू मी। छोटी, Don't you dare hang up, I'm telling you! छोटी, क्या हुआ? What happened? Hey, तू किससे झगड़ा कर रही है इतनी जोर से? मैं हूं ना, तेरा भाई है ना तेरे साथ। Come on, talk to me. फैशन शो में कुछ हो गया, मॉडल ने कुछ कहा, किसी डिजाइनर ने कुछ कहा। ए, छोटी, छोटी क्या?